जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले से एक दुखद भरी खबर निकल के सामने आ रही है। जिस तरह से आप सब लोग जानते हैं कि कल जो है वो 12वीं और 10वीं का रिजल्ट जो है वो घोषित हुआ था। बहुत सारे बच्चों ने जो है वो कल नंबर भी जो है वो ज्यादा लिए थे। कहीं खुशी और कहीं जो है वो गम का माहौल भी देखा गया था, क्योंकि जिन बच्चों ने पढ़ाई लिखाई की थी, मेहनत की थी और उन बच्चों की मेहनत जो है वो रंग भी लाई थी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके नंबर जो है वो कम भी आए थे। लेकिन कल ही हमने जो है वो आपको खबर के माध्यम से ये बताया था कि पढ़ाई लिखाई जो है वो एक तरफ है और आपकी जिंदगी जो है वो एक तरफ है। कुछ बच्चे जो है वो पढ़ाई लिखाई में होशियार होते हैं और कुछ बच्चे जो है वो खेलकूद में जो है वो जहाँ और किसी कल्चरल एक्टिविटी में जो है वो उसमें जो है वो तेज रहते हैं। और लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो पढ़ाई लिखाई में तेज नहीं होते हैं। और कई बार बच्चों का रिजल्ट जो है वो जिस तरह से होना चाहिए, जिस तरह से उनकी जो सोच रहती है कि हमारे जो है वो इतने मार्क्स आएंगे, और उन मार्क्स के ऊपर जो है वो खरा नहीं उतर पाते हैं। और वो बच्चे जो है वो जब कहीं ना कहीं गलत कदम उठाते हैं तो उसके साथ साथ जो है वो पूरे अपने घर के जो परिवार के सदस्य हैं उनके लिए जो है वो पूरी उम्र के लिए जो है वो गम में रहते हैं। और जो बच्चे जो हैं वो पढ़ाई लिखाई करते हैं और वो बच्चे सोचते हैं कि हमें जो है वो जितनी मेहनत की है उतने हमारे नंबर नहीं आए हैं, वो बच्चे जब गलत कदम उठाते हैं तो समाज में जो है वो बहुत ही गलत मैसेज आता है। एक तो वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं और दूसरे जो है वो जो जिनके पेरेंट्स ने, माता पिताओं ने जो है वो उनके ऊपर इतना पैसा खर्च करके पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, वो बच्चे जब मूर्खता वाला काम करे तो काफी दुख होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जिंदगी है, जिंदगी हमें एक बार मिलती है, बार बार हमें मनुष्य जीवन जो है वो नहीं मिलता। शायद सभी धर्मों के लोग जो है वो जानते होंगे कि मनुष्य जीवन जो है वो एक ही बार जो है वो मिलता है। और मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसा मामला जो है वो जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले से आ रहा है, जहां पर बता दूं आपको कि 12वीं कक्षा की छात्रा बताया जा रहा है कि उसके नंबर जो हैं वो जो उसने सोचा था कि मेरे इतने नंबर्स आएंगे, जितनी उनको उम्मीद थी शायद उतने नंबर जो है वो उनके नहीं आए। और संदिग्ध परिस्थितियों में अपने ही कमरे में जो है वो फंदे से लटकती हुई पाई गई, जिसके बाद जो है वो परिवार ने तुरंत जो है वो लड़की को उतारा और हॉस्पिटल में ले गए। लेकिन डॉक्टरों ने जो है वो उन्हें मृतक लाया घोषित कर दिया। आप सब लोग अंदाजा लगाइए, हो सकता है ऐसा सोचा जा रहा है कि शायद बच्ची के नंबर जो है वो कम आए, शायद बच्ची ने जो है वो इसलिए ये कदम उठाया। और इस बच्ची की उम्र जो है वो महज 20 वर्ष है और इनकी पहचान जो है वो अफसाना के रूप में हुई है। कल ही हमने ये बताया था कि ये कोई नई बात नहीं है। जब भी कोई बच्चों का रिजल्ट आता है, चाहे वो 10वीं है, चाहे 12वीं है, या फिर 8वीं कक्षा के बच्चे हैं, वो बच्चे कहीं ना कहीं जो है वो हर साल गलती करते हैं। क्योंकि आज किसी ने गलती की और अगली बार जब कोई रिजल्ट निकलता है तो फिर जो है वो कोई ना कोई बच्चा इस तरह का काम जो है वो कर लेता है, जिससे जो है वो अपने माता पिताओं के लिए जो है वो पूरे उम्र भर जो है वो दुख के लिए जो है वो उनको छोड़ देते हैं। और शायद इस बच्ची ने भी जो है वो इसीलिए ये बताया जा रहा है कि इसलिए शायद इस बच्ची ने कदम उठाया, क्योंकि जब बच्ची का 12वीं कक्षा का रिजल्ट आया उसके कुछ ही घंटों के बाद जो है वो बच्ची अपने ही कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकती हुई पाई गई। जिसके बाद जो है वो बच्ची को घर वालों ने देखा और घर वाले काफी परेशान हो गए। आखिर बच्ची हमारी जो है वो इस तरह से जो है वो किस तरह से ये कदम उठा सकती है। उसके बाद परिवार के सदस्य जो है वो आनंद फानन में बच्ची को हॉस्पिटल में लेके गए। लेकिन दुखद ये रहा कि बच्ची ने जो है वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। अब इसमें जो है वो पुलिस भी जांच में जुटी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं उन बच्चों को भी समझना पड़ेगा कि आपका जीवन है। एक बार आप लोग जो है वो अगर फेल भी हो जाते हैं तो दूसरी बार आपको फिर मौका दिया जाता है और आप लोग जो है वो और मेहनत करें और उसके बाद जो है वो अगली बार जो है वो आप अच्छे नंबर लेकर जो है वो पास हो सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे फेल भी हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी बच्चे जो है वो गलत कदम उठाएंगे, क्योंकि अगर आपका जीवन है तो आप पढ़ लिख सकते हैं, आपको एक और मौका मिल सकता है। जितनी बार मर्जी जो है वो आप पेपर दें, इसके लिए कोई भी मनाही नहीं है। लेकिन कुछ इस तरह से अगर आप लोग जो है वो अपना कदम जो है वो उठाते हैं और अपनी जीवन लीला समाप्त करते हैं, एक तो सबसे बड़ा जो आपकी जिंदगी है, सबसे बड़ा जो मैं कहूंगा कि बुजदिली वाला कदम इसे मैं कहूंगा। क्योंकि जो बच्चा पढ़ाई लिखाई कर रहा है, आप सब लोग जानते हैं कि जब क्रिकेट का मैदान रहता है जहां पर एक टीम जो है वो हारती है और एक टीम जीतती है, चाहे इसी तरह से कोई और मैच देखो, चाहे दंगल ही हो, एक व्यक्ति जो है वो हारता है कि जीता है, जहाँ फिर जो है वो बराबर में रहता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपकी जीवन लीला जो है वो समाप्त होगी। हर कुछ चीज जो है वो पढ़ाई ही नहीं है, आपको मौका दिया जाता है और हर बार जो है वो मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक ये वीडियो जो है वो खबरें पहुंचती हैं कि देश विदेश में क्या हो रहा है, हमारे समाज में ही क्या हो रहा है। तो एक ऐसा ही मामला जो है वो कुलगाम से निकल के आया, जहां पर 20 वर्षीय यात्रा ने जो है वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। फिलहाल पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि इस बच्ची ने जो है ये जीवन लीला क्यों समाप्त की। लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बच्ची ने जो है
वो शायद हो सकता है कि इसके नंबर जो है वो जो इन्होंने सोचा, जिसकी एक्सपेक्टेशन इन्होंने की थी कि शायद जो है वो उस तरह उस पर जो खरी नहीं उतरी और इस बच्ची ने जो है वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली हो। फिलहाल इस बच्ची की आत्मा के लिए जरूर दुआ कीजिए, शांति की प्रार्थना कीजिए और आप लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बच्चे जो इस तरह के कदम उठाते हैं ये बच्चे जो हैं वो इस तरह के कदम ना उठाए। क्योंकि हर साल देखा जाता है कि जब भी 11वीं 10वीं 12वीं के परिणाम घोषित होते हैं तो कुछ बच्चे जो हैं वो इस तरह का कदम उठाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। और अब वो बच्ची जो है वो चाहकर भी, अगर इसने इस तरह का कदम जानबूझ के उठाया है तो चाहकर भी वो बच्ची जो है वो वापस नहीं आ सकती। फिलहाल आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ कीजिएगा और मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में हैं और आप लोग जो है वो सफल नहीं हुए हैं तो कोशिश कीजिए नेक्स्ट बार जो है वो आप जरूर सफल हो पाएंगे। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहिए रियासी जे के न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।